नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि कोरोना महामारी के संक्रमण से बचे रहे, सतर्क रहे, सजग रहे, सुरक्षित रहे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाबूबरी के मोगलाहा गांव में मोबाइल को लेकर हुई चाकूबाजी, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर चाकू से किया प्रहार। नामांकन के 5वें दिन बेनीपट्टी विधानसभा से कांग्रेस की निवर्तमान विधायिका भावना झा ने भरे नामजदगी के पर्चे। बिस्फी के विद्यापति चौक पर महिला से एक चोर ने झपट्टा मारकर छीना मोबाइल, स्थानीय लोगों ने पकड़ा, खदेड़ कर किया पुलिस के हवाले। रालोसपा के राष्ट्रीय महासचिव व किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रभारी अरुण कुशवाहा ने तमाम पदों से दिया इस्तीफा, भारतीय जनता पार्टी के लिए सदस्यता। बिस्फी थाना की पुलिस ने 4 फरार वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जयनगर सुरेखा अतिथि भवन में एनडीए गठबंधन कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने लोगों को किया संबोधित। लौकहा निवासी सिद्धांत शारदा ने राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा में की सफलता हासिल। खजौली की पुलिस ने सतेड़ गांव में एक सफारी में रखे 1260 बोतल नेपाली शराब किए बरामद, 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। खजौली के नेरवा पंचायत में नुक्कड़ सभा का हुआ आयोजन, एनडीए से लेकर जेडीयू तक के उम्मीदवार ने मतदाताओं को किया संबोधित। बाबूबरी विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद बने उम्मीदवार। विधानसभा निर्वाचन 2020 की तैयारियों को लेकर जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने की समीक्षात्मक बैठक। मधुबनी के होटल गोकुल राज का दुर्गा पूजा के कलश स्थापन के दिन हुआ भव्य शुभारंभ। मधुबनी विधानसभा के वीआईपी से उम्मीदवार भाजपा नेता सुमन कुमार महासेठ ने डेन न्यूज से की बातचीत। और नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के रूप ब्रह्मचारिणी की गई पूजा। मोबाइल को लेकर चाकूबाजी करने का मामला सामने आया है। मामला बाबूबरी के मोगलाहा गांव का है, जहां एक दोस्त आनंद ने अपने दूसरे दोस्त संतोष को चाकू से मारकर घायल कर दिया। फिलहाल संतोष इलाजरत है। बाबूबरी थाना क्षेत्र के धमौरा पंचायत के मोगलाहा गांव में रविवार की सुबह मोबाइल को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई, जिसमें आनंद कुमार ठाकुर के द्वारा अपने दोस्त संतोष कुमार के ऊपर चाकू से प्रहार कर दिया, जिसमें संतोष कुमार घायल हो गया। परिजनों ने आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाबूबरी पहुंचाया। संतोष का कहना है कि 6 महीने पहले आनंद को एक मोबाइल उपयोग करने के लिए दिया था। 6 महीने बाद भी मोबाइल वापस करने के लिए कहने पर दोनों के बीच तू-तू मैं हो गई, जिसमें आनंद ने चाकू से प्रहार कर दिया। कौन चाकू मार दिया? आनंद कुमार ठाकुर। आपका शुभ नाम? कहाँ घर हुआ? मोगलाहा। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। नामांकन के 5वें दिन बेनीपट्टी विधानसभा से कांग्रेस की निवर्तमान विधायिका भावना झा ने नामजदगी के पर्चे भरे। वहीं हरलाखी विधानसभा से 4 निर्दलीय प्रत्याशी यूनुस इंजीनियर, शोभित साह, देवेंद्र कुमार और दिगंबर ठाकुर ने नामांकन दाखिल किया। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव के लिए नामांकन के 5वें दिन शनिवार को बेनीपट्टी और हरलाखी दोनों विधानसभा सीट के लिए कुल 8 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। 5वें दिन बेनीपट्टी 32 विधानसभा सीट के लिए महागठबंधन के कांग्रेस की निवर्तमान विधायिका भावना झा ने आरओ सह एसडीएम अशोक कुमार मंडल के समक्ष अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। वहीं बेनीपट्टी विधानसभा के लिए ही कलवाही प्रखंड के क्योटा गांव निवासी ललन किशोर झा, बेनीपट्टी प्रखंड के बिजलपुरा गांव निवासी अबू बकर रहमानी और चंपा गांव निवासी रुपेश कुमार ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन का पर्चा आरओ सह एसडीएम के समक्ष दाखिल किया। जबकि हरलाखी 31 विधानसभा सीट के लिए 4 निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हरलाखी प्रखंड के सोठगांव टोल निवासी मोहम्मद यूनुस इंजीनियर, उमगांव सोहपुर के शोभित साह, मधवापुर प्रखंड के पहिपुरा गांव निवासी देवेंद्र कुमार, सागर सहनशाह और मधवापुर प्रखंड के ही साहर घाट निवासी प्रोफेसर दिगंबर ठाकुर ने अपना नामांकन का पर्चा डीसीएलआर शिव कुमार पंडित के समक्ष दाखिल किया। प्रशासन द्वारा आयोग के गाइडलाइन के अनुसार कोरोना महामारी के मद्देनजर रखते हुए जारी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नामांकन की प्रक्रिया जारी है।
सभी 7 निर्दलीय प्रत्याशी शनिवार को अंतिम समय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किए। अन्य दिनों की तरह ही एसडीएम और डीसीएलआर पूरे दिन अपने कार्यालय कक्ष में बैठकर प्रत्याशियों के आने की प्रतीक्षा करते रहे और 3 बजने में 5 मिनट बाकी था तो माइकिंग कर औपचारिक घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि जो प्रत्याशी अपना नामांकन आरओ कार्यालय में आना चाहते हैं वह शीघ्र आए। निर्धारित समय 3 बजे के बाद आने वाले प्रत्याशियों का नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के विद्यापति चौक पर एक महिला से एक चोर ने झपट्टा मारकर उसका मोबाइल छीन लिया। महिला के शोर करते ही स्थानीय लोगों ने उस चोर को खदेड़ कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बिस्फी थाना क्षेत्र के बिस्फी में एक झपट्टा मार चोर को पकड़कर स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले को लेकर थाना क्षेत्र के धजवा गांव निवासी उर्मिला देवी के आवेदन पर बिस्फी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार उर्मिला अपने घर से पैदल 2 किलोमीटर चलकर बिस्फी के विद्यापति चौक पहुंची तो युवक ने उसके हाथ में रखे एमआई का मोबाइल झपट लिया। महिला के द्वारा शोर मचाने पर स्थानीय लोगों के द्वारा खदेड़ कर उसे पकड़ा गया। मौके पर गश्ती में निकली बिस्फी की पुलिस ने लोगों को मोबाइल के साथ युवक को सौंप दिया, जिसे अपने गिरफ्त में लेकर पुलिस उसे थाने पर लाई। युवक की पहचान बिस्फी डीह गांव निवासी सूर्य नारायण मंडल के रूप में की गई है। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि झपट्टा मार युवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। रालोसपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रभारी जयनगर कमलाबारी गांव निवासी अरुण कुशवाहा ने पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। लगातार अपने खिसकते जनाधार व पार्टी के कद्दावर नेताओं की नाराजगी झेल रहे उपेंद्र कुशवाहा को ऐन चुनाव के वक्त करारा झटका लगा। रालोसपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रभारी जयनगर के कमलाबारी गांव निवासी अरुण कुशवाहा ने पार्टी के तमाम पदों से त्यागपत्र देते हुए रविवार को पटना में एक कार्यक्रम के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। बीते लोकसभा चुनाव के समय से ही अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे उन्होंने कहा कि जब संगठन से ऊपर व्यक्ति स्वयंभू मानने लगे तो उस पार्टी को शिखर से शून्य तक आते देर नहीं लगती। उन्होंने रालोसपा की दुर्गति के लिए वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को जिम्मेदार बताया। अपने हजारों पार्टी पदाधिकारियों के साथ भाजपा में शामिल होने वाले अरुण कुशवाहा ने कहा कि बिहार में विपक्ष लोगों को सिर्फ गुमराह करने में जुटा है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव व विधान परिषद सदस्य सम्राट चौधरी ने चाणक्य होटल चुनाव कार्यालय में सदस्यता दिलाते हुए विश्वास व्यक्त किया कि अरुण कुशवाहा के सामाजिक व राजनीतिक अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा। साथ ही मिथिलांचल सहित पूरे उत्तर बिहार में पार्टी का जनाधार भी मजबूत होगा। इनके भाजपा में शामिल होने से स्थानीय कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने 4 फरार वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी के खिलाफ विभिन्न मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो कई दिनों से फरार थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिस्फी थाना की पुलिस ने विभिन्न मामलों के 4 फरार वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया है। बिस्फी थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के चौहटा गांव निवासी दशरथ चौधरी, रघौली गांव निवासी अजय ठाकुर, दुढ़ैल गांव निवासी रामगुलाम पासवान व रामशंकर पासवान काफी दिनों से न्यायालय से फरार चल रहा था। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में मामला चल रहा है और वह फरार चल रहा था। बिस्फी पुलिस की सक्रियता के कारण बीते रात उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज।
नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज, काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहां आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज कारक। यहां आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है, प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहां हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहां आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस। यहां उपलब्ध है एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। ये दुनिया का चमकता सितारा, झड़ीला, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार,
हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ी लाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ी लाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। जयनगर प्रखंड के सुरेका अतिथि भवन सभागार में एनडीए गठबंधन कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में खजौली विधानसभा के एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने सभी को संबोधित किया। बिहार में विकास को देखते हुए राज्य की जनता एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार को सत्ता पर देखना चाहती है। जयनगर के सुरेका अतिथि भवन सभागार में एनडीए गठबंधन कार्यकर्ताओं की बैठक में खजौली विधानसभा में एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने यह बातें अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि भाजपा गठबंधन का अटूट संबंध है। इसी अटूट संबंध पर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता जदयू के प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने किया, जबकि संचालन भाजपा नेता अमरेश झा ने किया। मौके पर कैलाश पासवान, राजकुमार साहा, सुधीर गुप्ता, विनय कुमार सिंह, रामबाबू कामत, पवन सिंह, प्रमीला पूर्वे, शंभू गुप्ता समेत अन्य लोग मौजूद थे। पार्टी प्रत्याशी निमित्त होता है, प्रत्याशी सब कुछ नहीं होता है। पार्टी का चुनाव चिन्ह जिसके साथ होता है वो प्रतीक होता है पार्टी। और हम लोग राजनीति में कहते थे कि किसी भी पार्टी और गठबंधन के माथे का सिंदूर उसका जनप्रतिनिधि होता है। जिस तरह से हमारी माताएं जब सिंदूर उतार देती है तो विधवा कहलाती है, उसी तरह से कोई राजनीतिक दल जब सत्ता के शीर्ष से हटता है या कोई जनप्रतिनिधि जब परित्यक्त हो जाता है तो उसी तरह से वो विधवा का स्वरूप हो जाता है। इसलिए कोई नहीं चाहता है, सब सौभाग्यवती जिस प्रकार से रहना चाहती है हमारी माताएं, उसी तरह से हर दल इसी के लिए संघर्ष करता है कि हमारा सौभाग्य बचा रहे, हम इस देश का नेतृत्व करते रहे, हम यहाँ के जनता और जनार्दन की सेवा करते रहे। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो भारतीय जनसंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष भी रहे, महासचिव भी थे, कहा करते थे कि हमारा आराध्य वो है जिनके पैरों में बीमारी फटी हुई है, जिनको तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, जिनके सिर पर छत नहीं है, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो हमारा अंतिम आराध्य है। उनकी सेवा का व्रत ही राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता का धर्म है। इसलिए जनता ही जनार्दन है, ये मानकर जो काम करता है उसके मन में कभी अहंकार नहीं आता। इसके बावजूद भी मनुष्य है, स्वाभाविक है, त्रुटियां हो सकती है और त्रुटियों का निवारण होते रहता है। लेकिन जब हम अहंकार पालकर बैठ जाएंगे कि हम ही। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। लौकहा प्रखंड निवासी सिद्धांत शारदा ने राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में उत्तीर्ण होकर सफलता हासिल की है। उनके इस सफलता से उनके परिजन समेत पूरे जिले में हर्ष का माहौल है। मधुबनी जिले के लौकहा प्रखंड निवासी कमल किशोर शारदा
व निशा शारदा के पुत्र सिद्धांत शारदा ने राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में उत्तीर्ण होकर जिले को गौरवान्वित किया है। सिद्धांत ने अखिल भारतीय स्तर के इस इम्तिहान में 631 अंक प्राप्त कर 8207 रैंक प्राप्त किया है। इस सूचना के आते ही लौकहा के लोगों में हर्ष का माहौल है। सिद्धांत बचपन से ही मेधावी छात्र थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जिले के लौकहा के ही आदर्श बाल विद्या मंदिर से हुई। उच्चतर माध्यमिक की पढ़ाई इन्होंने बिरला स्कूल पिलानी राजस्थान से अच्छे अंकों से प्राप्त किया। सिद्धांत अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के साथ परिवार और गुरुजनों के आशीर्वाद को देते हैं। अपने मामा अमित सोनी को अपना आदर्श मानने वाले सिद्धांत ने अपनी उपलब्धि पर चर्चा करते हुए बताया कि अध्ययन में पूर्ण समर्पण, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के कारण ही उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। सिद्धांत ने बताया कि उनका लक्ष्य कुशल चिकित्सक अपने गांव, समाज और देश की सेवा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खजौली थाना क्षेत्र के सतेड़ गांव में एक सफारी बाइक की डिक्की में से पुलिस ने 1260 बोतल नेपाली शराब बरामद किया। साथ ही 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खजौली पुलिस को शराब की एक बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। रविवार की सुबह थाना क्षेत्र के सतेड़ गांव में एक सफारी वाहन से शराब की खेप जाने की गुप्त सूचना मिली। थानाध्यक्ष उमेश पासवान ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशिक्षित दरोगा रामकुमार सहित सशस्त्र बल को भेजा, जहां से एक सफारी बाइक के डिक्की में से 1260 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ 2 धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों धंधेबाज इस्लाम व चांद राजनगर थाना क्षेत्र के महुआही का रहने वाला है। गिरफ्तार दोनों को कोरोना जांच कराने के लिए भेजा गया, जिसके बाद न्याय की हिरासत में भेज दिया गया। खजौली में लगातार शराब पकड़े जाने से शराब धंधेबाजों में हड़कंप मचा हुआ है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड की नरवा पंचायत में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीए से लेकर जेडीयू तक के उम्मीदवारों ने मतदाताओं को संबोधित किया। खजौली प्रखंड क्षेत्र के नरवा पंचायत में जदयू प्रखंड अध्यक्ष शत्रुघ्न राउत की अध्यक्षता में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीए से जदयू के उम्मीदवार मीना कामत ने मतदाताओं को संबोधित करते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा, एनडीए की सरकार में बिहार का चौमुखी विकास हुआ है। इस दौरान उन्होंने 7 निश्चय योजना के बारे में भी जनता को बताया। उन्होंने खजौली पंचायत के 7 पंचायत इनरवा, सुक्की, कन्हौली, भकुआ, चतरा, गबरौरा उत्तरी, चतरौरा, गबरौरा दक्षिण व चंद्रडीह में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से आशीर्वाद मांगा। मौके पर जदयू के प्रत्याशी मीना कामत, जदयू प्रखंड अध्यक्ष शत्रुघ्न राउत, भाजपा पूर्वी मंडल अध्यक्ष सरोज कुमार समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोग आज चुनावी सभा में बैठे हुए हैं और प्रत्येक पंचायत में जा के भ्रमण करेंगे। हर द्वार पे जाना है और अपने मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के किए हुए कामों को चर्चा करेंगे। तो हमको लगता है सारी मतदाता एक एक अपना मत एनडीए के पक्ष में करेंगे। आज कहाँ जनसंपर्क अभियान और चलाया गया? अभी 7 पंचायत है बावड़ी विधानसभा में, अभी शुरू करेंगे इस सभा के समाप्ति के बाद। सुखी पंचायत, भकुआ पंचायत, चतरावड़ा दक्षिण और उत्तर, चंद्रडीह, कन्हौली। शत्रुघ्न राउत, प्रखंड जनता दल यू अध्यक्ष खजौली। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बाबूबरही विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। इसको लेकर उन्होंने पार्टी के अधिकारियों को धन्यवाद दिया है। बाबूबरही विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद को विधानसभा निर्वाचन का उम्मीदवार बनाया गया है। इसको लेकर उन्होंने पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को धन्यवाद व्यक्त किया है। इसी के साथ उन्होंने दुर्गा पूजा की बाबूबरही विधानसभा वासियों को बधाई दी है। पार्टी के द्वारा विधानसभा निर्वाचन का उम्मीदवार बनाए जाने पर लोजपा प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद ने कहा कि जिस प्रकार पार्टी ने उन पर विश्वास दिखाया है, वह उसी प्रकार पार्टी के विश्वास को डगमगाने नहीं देंगे। वह विधानसभा निर्वाचन के लिए जोर शोर से पूरी तैयारियां करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाबूबरी के मुगलाहा गांव में मोबाइल को लेकर हुई चाकूबाजी, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर चाकू से किया प्रहार। नामांकन के 5वें दिन बेनीपट्टी विधानसभा से कांग्रेस की निवर्तमान विधायिका भावना झा ने भरे नामजदगी के पर्चे। बिस्फी के विद्यापति चौक पर महिला से एक चोर ने झपट्टा मारकर छीना मोबाइल। स्थानीय लोगों ने पकड़ा, खदेड़कर किया पुलिस के हवाले। रालोसपा के राष्ट्रीय महासचिव व किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रभारी अरुण कुशवाहा ने तमाम पदों से दिया इस्तीफा, भारतीय जनता पार्टी के लिए सदस्यता। बिस्फी थाना की पुलिस ने 4 फरार वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जयनगर सुरेखा अतिथि भवन में एनडीए गठबंधन कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने लोगों को किया संबोधित। लौकहा निवासी सिद्धांत शारदा ने राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा में की सफलता हासिल। खजौली की पुलिस ने सतेड़ गांव में एक सफारी में रखे 1260 बोतल नेपाली शराब किए बरामद, 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। खजौली के नरवा पंचायत में नुक्कड़ सभा का हुआ आयोजन। एनडीए से लेकर जेडीयू तक के उम्मीदवार ने मतदाताओं को किया संबोधित। बाबूबरी विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद बने उम्मीदवार। विधानसभा निर्वाचन 2020 की तैयारियों को लेकर जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने की समीक्षात्मक बैठक। मधुबनी के होटल गोकुल राज का दुर्गा पूजा के कलश स्थापन के दिन हुआ भव्य शुभारंभ।
मधुबनी विधानसभा के वीआईपी से उम्मीदवार भाजपा नेता सुमन कुमार महासेठ ने डे न्यूज से की बातचीत। और नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के रूप ब्रह्मचारिणी की गई पूजा। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में विधानसभा निर्वाचन 2020 की तैयारियों के मद्देनजर समीक्षात्मक बैठक की गई। जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के समीक्षात्मक बैठक में मधुबनी, राजनगर व झंझारपुर विधानसभा क्षेत्रों के सामान्य प्रेक्षक उपस्थित हुए। रविवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे की अध्यक्षता में जिले के सभी आरओ, एआरओ, कोषांग के नोडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षकों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र 36 मधुबनी, 37 राजनगर व 38 झंझारपुर के सामान्य प्रेक्षक, पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता, सहायक समाहर्ता प्रीति व जिले के अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद थे, जबकि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व एसएचओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। सबसे पहले जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक में आए सामान्य प्रेक्षकों व अन्य पदाधिकारियों का स्वागत किया। उसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के आरओ से उनके निर्वाचन क्षेत्रों के सभी अभ्यर्थियों के जुलूस, सभा, रैली व हेलीपैड के पूर्व अनुमति से संबंधित आवेदनों पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सभी निर्वाची पदाधिकारी को मतदान कर्मियों व पुलिस कर्मियों को मास्क तथा सैनिटाइजर उपलब्ध करने का निर्देश दिया। प्रत्येक मतदान केंद्र पर सोशल डिस्टेंस के लिए सर्कल बनाने व प्रत्येक मतदाता का थर्मल स्कैनिंग करने का निर्देश दिया गया। कोविड सस्पेक्ट मतदाताओं को शाम 5 से 6 बजे के बीच मतदान कराने का आदेश दिया गया। जिन मतदान केंद्रों पर 800 से ज्यादा मतदाता हो वहां शाम के समय बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपशिष्ट के रूप में मास्क को बिखरने से रोकने हेतु थैला में इकट्ठा कर बायोडिग्रेडेबल सेंटर भिजवाने का निर्देश दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्राथमिकता के आधार पर सभी निर्वाची पदाधिकारी को क्रिमिनल एंटीसीडेंट वाले अभ्यर्थी के द्वारा आयोग के निर्देश के आलोक में 3 बार, प्रथम बार 1 से 4 दिन तक, द्वितीय 5 से 8 दिन तक व तृतीय 8 से लेकर मतदान तिथि से 48 घंटे पूर्व तक समाचार पत्रों एवं टेलीविजन से क्रिमिनल एंटीसीडेंट से संबंधित सूचना प्रकाशन हेतु निर्वाची पदाधिकारी स्तर से सभी अभ्यर्थी को सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले प्रकाश में आने पर विधि सम्मत कार्रवाई का स्पष्ट निर्देश सभी निर्वाची पदाधिकारी को दिया गया। सभी मुख्य कोषांग जैसे ईवीएम, सामग्री, प्रशिक्षण, वाहन, अभ्यर्थी व्यय के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने सभी कोषांगों की कार्य प्रगति को संतुष्टि बताते हुए फिर 3 दिन बाद समीक्षा करने की घोषणा की। पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी एसएसटी चेकपोस्ट के कार्यों की समीक्षा की गई व चेकपोस्ट को 24 घंटे सभी पुलिस उपाधीक्षकों को निर्देश दिया गया। अंत में सामान्य प्रेक्षक के द्वारा भेद्यता मानचित्रण पर स्पष्ट कार्रवाई करने का सभी निर्वाची पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। लहरियागंज राजनगर मुख्य पथ स्थित होटल गोकुल राज का दुर्गा पूजा के प्रथम दिन कलश स्थापन के अवसर पर भव्य शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन स्वयं संजीत कुमार व उनकी माता राजकुमारी देवी ने फीता काटकर किया। लहरियागंज राजनगर मुख्य पथ स्थित होटल गोकुल राज का दुर्गा पूजा के प्रथम दिन कलश स्थापन के अवसर पर भव्य शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन संजीत कुमार व उनकी माता राजकुमारी देवी ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के मौके पर सैकड़ों लोग होटल में मौजूद थे। होटल गोकुल राज लहरियागंज राजनगर मुख्य पथ पर स्थित है, जो शहर का सबसे बड़ा होटल कहा जा रहा है। यह होटल भव्य आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ विभिन्न प्रकार के हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, मैरिज हॉल सहित विभिन्न प्रकार के हॉल मौजूद है। रेस्टोरेंट की भी पूरी सुविधा है। वहीं विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भी समावेश होटल गोकुल राज में शामिल है।
विधाता की ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी विधानसभा के वीआईपी से उम्मीदवार भाजपा नेता निवर्तमान विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ ने आगामी निर्वाचन को लेकर द न्यूज से बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं पूरी साक्षात्कार। नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद और मानवाधिकार आयोग समिति के अध्यक्ष सुमन कुमार महासेठ, जो इस बार एनडीए गठबंधन के विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी पार्टी से 36 मधुबनी विधानसभा से उम्मीदवार है। चुनावी कैंपेन चल रहा है और चुनावी कैंपेन में एनडीए और राजद के साथ आमने सामने की लड़ाई मधुबनी में दिख रही है। हम इन तमाम चीजों को लेकर के सुमन महासेठ जी से बात करेंगे और साथ ही मधुबनी के विकास को लेकर के भी इनसे बात होगी। सबसे पहले तो आपको बधाई और स्वागत हो। मधुबनी का जो विकास शायद रुका हुआ है, खास करके जो कुछ मसले हैं वो भी फंसे हुए हैं, उन तमाम चीज को लेकर के आपकी क्या कार्य योजना है? देखिए, विकास तो जो रुके हुए हैं उसको तुरंत काम प्रारंभ होगी, क्योंकि विकास पदाधिकारियों को करना का जिम्मेवारी है। तो हमारे नजर में अभी ऐसा नगर पालिका के बारे में जानकारी कि वहाँ का कुछ आपसी जो मनमुटाव है पदाधिकारियों और के बीच में, उसको हम लोग बैठ करके सुलझाएंगे और विकास की धारा जो पहले चल रही थी उससे और गति से आगे बढ़ेंगे। कि विकास का मतलब केवल रोड का विकास नहीं होता है, विकास का मतलब केवल नाला का विकास नहीं होता है, विकास का मतलब केवल शिक्षा का विकास नहीं होता है। विकास का मतलब कि सर्वांगीण विकास। जैसे कि कोई कहा गया है कि एक हाथ आपका अगर फूल जाए और दूसरा हाथ नहीं फूला जाए तो उसको विकास नहीं कर सकते, उसको बीमारी कर सकते हैं। तो इसीलिए विकास के हर एक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो अपनी सरकार रही है लगातार विकास के लिए ही काम कर रही है। आप 2005 के पहले अगर जाएंगे, जो जानते हैं, तो उसके बाद जो 2015 को देख रहे होंगे, 2020 को देख रहे होंगे, तो विकास का मतलब वो सब उनको समझ में आता होगा कि विकास आज सोचते हैं और 2.5 घंटा के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं सीधे पटना। हम सोचते हैं जो कोसी का क्षेत्र, जो बहुत बड़ा क्षेत्र मिथिलांचल और कोसी का क्षेत्र, जो आपस में 2 पार्ट बटा हुआ, पिछले 84 साल से किसी सरकार ने इस काम को पहल नहीं किया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब इस काम को अपने हाथ में लिए तो किस तरह से ये महागठबंधन के लोगों ने उसको ब्लॉक करके रखा। एक बार भी उनके मन में नहीं आया कि इस काम को भी कर दिया जाए। लेकिन हमारे देश के जब एनडीए की सरकार बिहार में बनी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तो लगातार आपको देख रहे होंगे कि 84 साल का रेलवे से टूट चुका था, जो हाथ जाने के लिए हमको 24 घंटा लगता था, आज हम 1 घंटा में हम वहां पहुंच जाते हैं। तो विकास, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए कितना विकास किया है। हर एक 25 कॉलेज खुल रहे हैं आपके यहाँ। जो दवा नहीं मिलती थी, आज आउटडोर में 75 प्रकार की दवा मिल रही है। आज जब भर्ती हो जाते हैं तो 123 प्रकार की दवा मिलती है। मेडिकल कॉलेज में जाइए तो 175 प्रकार का दवा मिल रही है। तो विकास हर एक क्षेत्र में। आपका एक जिला में IIT नहीं था, जो था वो बंद पड़ा था। मेडिकल एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, कमिश्नरी पर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। आज हर एक जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर एक ब्लॉक में IIT कॉलेज है। बिजली हर एक 24 घंटा बिजली रह रही है। कौन सा क्षेत्र कहा जाए कि जहां विकास नहीं चल रही है? इसीलिए अखलाक जी, विकास एक ऐसा धारा है, इसके बारे में ये हम कह सकते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। विकास अनंत है और इसका कभी भी यात्रा समाप्त नहीं होने वाला है। इसका जीता जागता उदाहरण जो है सो आप देख सकते हैं कि जो अपने को विकसित देश कह रहा था, इस कोरोना के महामारी के समय में अपने आप को हाथ उठा दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनौती को मैं अवसर में बदलूंगा और आज के दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में या क्लस्टर उद्योग क्लस्टर खोजने के क्षेत्र में हर एक क्षेत्र में हम लोग इतना अधिक काम किए हैं
कि आज विकास की धारा अनवरत चालू हो गई है और कोरोना में किस प्रकार से नियंत्रण किए हैं। जो आबादी का जितनी अपनी आबादी है उससे सबसे निचले पौधान पर भारत की स्थिति रही है। इसीलिए विकास का इतना ही कोई ढोंग पीट ले कि हम विकास कर लिए हैं, लेकिन विकास का पोल जब खुलता है जब आपके ऊपर आपदा आता है। इसीलिए विकास होता रहेगा और ईमानदारी से किया हुए विकास ही अस्थायी होता है। आप उद्योग धंधे की बात की, लेकिन परसों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यहाँ समुद्र नहीं है, इस कारण जो है बिहार में उद्योग नहीं लगाए गए। प्रयास बहुत किए गए लेकिन विफल साबित हुए। ये मुख्यमंत्री का बयान हम नहीं देखे, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो इस चीज को आप मानना पड़ेगा कि जल मार्ग से जो यात्रा प्रारंभ होती है, बहुत दूर दूर से कच्चा सामान हो, पक्का सामान भेजना हो, तो उसके लिए उद्योग करने वाले के लिए सुविधा होती है, क्योंकि लागत भी कम आता है, समय पर पहुंचता भी है। अब आप देख रहे हो कि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ी है वैसे वैसे हम लोग के 15 साल में रोड का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। लेकिन जैसे ही इस काम को प्रारंभ खत्म हुआ कि नया एक काम पर नया रोड कैसे विकास हो, उस पर काम प्रारंभ हो गया। क्योंकि विकास जो है सो हमारे साथ जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों का अपेक्षाएं बढ़ रही है। इसीलिए कैसे आप कहते कि बार पूरे अभी कई क्लस्टर उद्योग क्लस्टर खुले हैं, बड़े बड़े उद्योग नहीं यहाँ आएंगे। ये बात सत्य है कि बड़े बड़े उद्योग नहीं आए, लेकिन मध्यम उद्योग आपको मालूम है कि 2005 तक बिहार में मात्र सीमेंट की इंडस्ट्री थी, आज 8 सीमेंट की इंडस्ट्री है। आज एक भी उद्योग का क्लस्टर नहीं था। आज पूरे बिहार में 250 क्लस्टर केवल बिहार में कोरोना के महाकाल में खुला है। इसलिए उद्योग का कल्पना आपके पास हो सकता है। नीतीश जी जिस उद्योग का कल्पना करके आए होंगे कि हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो ऐसा उद्योग लाएंगे जहां लाखों लोग को रोजगार देंगे, उस पर जब काम प्रारंभ किए होंगे तो हो सकता है कि उनको ये बाधा दिखाई दी हो तो वह निश्चित जरूर होंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने गंगा घाट को भी चालू किया है उद्योग बने नाव यात्रा के लिए, बनारस से लेकर पटना तक, लेकिन जल्दी से जल्दी यहाँ आवे, और उस पर काम भी चल रहा है, मैंने प्रारंभ भी हो गया है। उससे पहले अटल जी भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाए थे कि कोई भी नाव वगैरह आएगा तो यहाँ जो है तो मैंने सामान उतारने और चढ़ाने के लिए तो हर एक जो कोशिश कर रहे हैं। चलिए, पूर्व विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के रामदेव महतो जी, वो आपके विरुद्ध बगावत करके, यानी भाजपा के विरुद्ध बगावत करके नामांकन करके मैदान में है, निर्दलीय मैदान में है और कुछ असमंजस की स्थिति भी लग रही है। उनको पता नहीं यहाँ कहाँ से कंफ्यूजन हुआ, उनके मन में बहुत सी निगेटिव बातें आ रही थी जो जहाँ तहाँ बोलते भी हैं। उनको समझना चाहिए कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी की थी और भारतीय जनता पार्टी में वीआईपी को अपना गिफ्ट कह सकते हैं कि गिफ्ट दिया कि आप जाकर वीआईपी लगाइए, और वीआईपी के नेतृत्व ने कहा कि हम 12 से 11 सीट जो मिला है 11 सीट जीतेंगे, और 11 सीट जीतने के लिए उन्होंने जो समुचित उम्मीदवार थे, हम भी भारतीय जनता पार्टी से उनके चुनाव से 85 से लेकर के लगातार 2015 तक हम उनके लिए काम किए हैं। और कोई बाहरी हेलीकॉप्टर का तो हम कार्यकर्ता नहीं है, हम बाल काल 77 से पोस्टर साटने का काम किए हैं। अगर उनको बगावत विचारधारा से है तो उनको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि बहुत ऐसे बलराज माधव भी उनको विचारधारा, जब जनता पार्टी में जनसंख्या विलोपित हो रहे थे तो उनके मन में भी दुर्भावना आई थी और उनको लग रहा था कि हम बहुत बड़े माने पॉलिटिशियन हैं और इसलिए हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन विचारधारा की लड़ाई में कभी आगे बढ़ना पड़ता है, कभी पीछे पड़ना पड़ता है। आज विश्व में हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और तब भी भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे भाई के रोल में कहा कि हम छोटा रहेंगे। बड़प्पन तो उसी में है कि हम अपने आप को साध लेना। उन्होंने नीतीश जी को 122 सीट दिए, अपने 121 सीट लड़े। ये कह सकते थे कि हमको 22 मिलना चाहिए, हम सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, विश्व में सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन नहीं, बड़प्पन इसी में है। उनको भी बड़प्पन दिखाना चाहिए, समय कोई बीता नहीं है। आज 8 बार लगातार हम उनके लिए चुनाव में काम किए, 15 साल लगातार विधायक रहे और लगातार विधायक रहे तो पार्टी ने जो उनको इज्जत देना था बहुत अच्छे ढंग से इज्जत दिया। और एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जब पार्टी ने निर्णय किया कि सुमन महासेठ को टिकट मिल रहा है तो निश्चित रूप से वो चुनाव लड़े और जीत कर आवे, तो उनको भी कदम में कदम मिलाकर चलना चाहिए। जब हम लोग भी कभी जदयू के पिछले लोकसभा में इधर जदयू के लिए काम किए, भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन जदयू से गठबंधन था तो जदयू के बैनर पर काम किए, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज नाव छात्र के बैनर पर काम करने के लिए, वीआईपी के बैनर पर काम करने के लिए उनके मन में कोई गलत बात घुस गई है तो शीर्ष नेतृत्व से बात करना चाहिए और शीर्ष नेतृत्व के आदेश को मानना चाहिए। मधुबनी जिले में जो ग्रामीण स्तर से लोग हैं, भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ अपना मधुबनी जिला है,
और मधुबनी जिला में 3 चीज ऐसी है जो एक समस्या बनी हुई। एक तो मधुबनी सदर अस्पताल में 15 साल से आपकी सरकार है, एक आईसीयू बेड नहीं है। आईसीयू रूम बना है लेकिन वो खंडहर में तब्दील है। दूसरा ये है कि जाम की एक बहुत बड़ी समस्या है मधुबनी शहर में, जो जिले भर से जो लोग आते हैं उनको काफी तकलीफ होती है। आप विधान पार्षद हैं और आपके अथक प्रयास से मधुबनी ब्लड बैंक में बहुत चीजों की सुविधा हुई, जिससे रक्तदान करने वाले लोगों को फायदा तो हुई, लेकिन आम जो लोग आ रहे हैं उनको फायदा नहीं हो पहुंच पा रहे। नहीं, फायदा की जहां तक बात है, रक्तदान जो भी है सबको फायदा हो रही है, क्योंकि एक जागरूकता है। नहीं, ब्लड बैंक में जो ब्लड बैंक की बात की कमी थी वो अभी एक सुविधा हम आप दी है अपने ऐच्छिक कोष से। आपको मालूम होगा कि आउटडोर के बाहर आउटडोर में बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी, बैठने की कोई सुविधा नहीं थी। हम अभी अपने ऐच्छिक कोष से एक सेट बना रहे हैं जिसमें पंखा वगैरह टेलीविजन सब लगा रहेगा और उसमें जो है लोग उसमें सुविधा होंगे। धीरे धीरे सुविधा बढ़ रही है। हम तो फिर वही बात करते कि आप 2005 में आपका उम्र क्या था हमको नहीं मालूम है, लेकिन अगर 2005 को आप देखे होंगे और आज आप देखे होंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि हॉस्पिटल में जो सुविधा अभी बढ़ी है, आने वाला समय में अब इससे भी बड़ा हमारा 100 बेड का अभी फिर से प्रोजेक्ट बना है सदर अस्पताल में। हम परिसर का डेवलप कर रहे हैं। पहले एक ही एएनएम था, यहाँ कॉलेज था, अब हम हर एक प्रखंड में एएनएम कॉलेज दे रहे हैं, हर एक अनुमंडल में जेएनएम कॉलेज दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो मैन पावर का दिक्कत था उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं। तो जहां मैन पावर पहले, हम तो इसके पक्ष में रहे हैं। कई जगह मेरा मतभेद भी सरकार से होता है। एक हम लोग बच्चा में भाषण सुनते थे कि पुलवा तो पहले बन जाए, नदियां बादों में आ जाएगी। तो कुछ लोग ब्यूरोक्रेट के गड़बड़ी के कारण कहीं कहीं हुई है। आज भी कई ऐसे पुलें हैं जो पिछले 5 साल 7 साल 8 साल पहले बनकर तैयार थी, लेकिन नया कानून जो कांग्रेस और राजद के सहयोग से जो नया कानून बना रोड अधिग्रहण का, उसके कारण भूमि अधिग्रहण का जो कानून बना, उसके कारण आज भी कई ऐसे मधुबनी जिला में भी पुला हैं जिनका जो है आज तक रोड से संपर्क नहीं हो पाया। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और अतिक्रमण, जहां तक कहे कि अतिक्रमण तो अस्थायी अतिक्रमण निश्चित रूप से एक समस्या है। समस्या का कारण बेरोजगारी है और जो रोजगार रोड पर करते हैं अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। सरकार की भी ये नीति है कि अभी उसको तत्काल जब तक हम दूसरा कोई व्यवस्था नहीं करते हैं तब तक हम लोग जो है उसको माने परेशान न करें, और जब उसकी योजना बन जाएगी तो निश्चित रूप से वो जो समस्या समाधान होगी, तो अतिक्रमण की भी समस्या समाधान होगी। उस पर हम लोग व्यापक रूप से काम कर रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से दिखाई देगा कि जो अस्थायी अतिक्रमण है वो निश्चित रूप से हटेगा। दो सवाल एक साथ है मेरा। एक तो मधुबनी शहर में जहां आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, हम लोग शहर में हैं। शहर में जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है। शहर का कोई भी ऐसा कॉलोनी नहीं है जहां पानी न लगा हो। इवेन जिला पदाधिकारी के आवास, जिला जज के आवास, पुलिस अधीक्षक के आवास सहित तमाम जगहों पर जो है जल जमाव होता है। और दूसरा ये है कि रामदेव महतो जी अपनी कुर्बानी कर रहे हैं कि हम कुर्बानी दे रहे हैं कमल फूल को बचाने के लिए, उस पर क्या कहेंगे? ये दो सवाल है। कमल फूल को बचाने के लिए आपके जैसे लाखों कार्यकर्ता लगे हुए हैं, केवल आप ही नहीं हैं। अमित शाह से बड़े आप नहीं हैं, प्रधानमंत्री मोदी से आप बड़े नहीं हैं। वो पूरा बचाने के लगे हुए। कमल की चिंता आप मत कीजिए, आप अपनी चिंता कीजिए। आप बच जाएंगे, कमल भी बचेगी। लेकिन आप यदि कमल के विरोध में काम करते तो पार्टी, अभी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष दूसरे दल से लड़ रहे थे उनको पार्टी से निकाल दिया गया। और पार्टी हमारी सख्त है कि हमको अगर पार्टी निर्देशित करती है तो हम पार्टी के साथ ही रहें। अगर आपको निर्देशित करते हैं तो आपको भी पार्टी के साथ रहना चाहिए। अगर नहीं पार्टी का निर्देश का आप पालन करते तो निश्चित रूप से पार्टी को जो भी उचित निर्णय होगा अपना समय पर लेगी। इसलिए हम लोग कोई ऑथराइज नहीं है कि क्या निर्णय लेगी, इसलिए हम लोग कोई कहने वाले नहीं है। दूसरा जल जमाव का, जल जमाव की समस्या तो आप देख रहे होंगे कि अभी हमारी सरकार, एनडीए की सरकार 140 करोड़ की स्ट्रांग वे योजना बनाई है। जो हमारा अंग्रेज के जमाने का एक बहुत बड़ा नल था जिसको राज कनाल, कृष्ण कनाल, वासुल कनाल कहते हैं, उस तीनों कनाल को चौड़ीकरण करके अतिक्रमण मुक्त करा करके और एक ऐसा बहाव के लिए तैयारी कर रहे हैं कि शहर के बाएं दाएं जो भी नया नगर बसा है उसका भी अगर उसका भी नाला बना कर उसमें जोड़ दिया जाए तो आधा घंटा के अंदर में पूरा पानी शहर से बाहर चला जाए। इस पर अभी काम चल रहा है। और जो भी समस्याएं आएगी आने वाला 5 साल अगर यदि आप हमको निर्वाचित करते हैं तो निश्चित रूप से उस समस्या को मैं गंभीरता से देखूंगा
आपके हर एक सुझाव को मैं मानूंगा और सरकार तक आपकी बात पहुंचाकर समस्या के समाधान के लिए मैंने सदन से लेकर सड़क तक, यदि आप साथ दिए तो सड़क तक मैं संघर्ष करने को तैयार हूं। मिथिला पेंटिंग की बात हुई, लेकिन नीतीश कुमार ने जगतपुर में मिथिला इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं हुआ, जिसको लेकर लोग वहां आक्रोशित हैं। नहीं, एकदम सही कहे। हमको भी जानकारी अभी आचार संहिता लगने से पहले दिन हुई थी कि इस पर काम हुआ था तो काम में प्रगति हुई, लेकिन कहाँ रुक गई ये हमको नहीं मालूम हो पाया, क्योंकि केंद्र सरकार कुछ निर्णय ली थी यहाँ पर मैंने क्या कहते हैं जितवारपुर को डेवलप करने का। पूरे भारत के लोग नहीं, विश्व के लोग यहाँ आते हैं। वहाँ गेस्ट हाउस बनाना था, वहाँ ठहराव स्थल बनाना था कि वहाँ रुकेंगे, और वहाँ जो हाट भी मिथिला का हाट झंझारपुर में बन गया, जो मुख्य सड़क पर है। पूरे पूर्वांचल के लोग से लेकर के पूरे जो सूरत तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक लोग यहाँ आते हैं। इसीलिए इस मुख्य मार्ग पर रहेगा तो मिथिलांचल से जुड़ा मार्ग है, निश्चित रूप से वहाँ चलते चलते भी रुक जाएंगे और मिथिला और मैथिली का जो सभ्यता है उससे नजदीक से परिचित होंगे और उसके मिथिला के पेंटिंग के महत्व को समझ करके पूरे विश्व में उसका जो है प्रचार होगा। और यहाँ के जो मिथिला पेंटिंग से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं उनका भी जीवन सुधार होगा। कल हम गए हुए थे संपर्क अभियान में, तो एक मिथिला पेंटिंग से जुड़े हुए कलाकार, आप सोच सकते हैं कि कलाकार मिथिला पेंटिंग की आप करते हैं दुर्दशा है। हम उस कलाकार से जब बात कर रहे थे तो उनका एक बेटा है, दोनों बेटा जो है पैर से विकलांग है, लेकिन वो उनका आज मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। ये सरकार के ही कारण हुआ है कि जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग को आरक्षण दे करके और ये हुआ, तो सरकार इस क्षेत्र में काम करे। मिथिला कलाकार की पेंटिंग है और हर एक तरह से अब पेंटिंग के क्षेत्र में कितना काम हो रहा है। निश्चित रूप से जब डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप रहेगा तो गैप दो प्रकार से रहता है। एक तो है कि डिमांड नहीं है, एक रहता है सप्लाई नहीं है। जब सप्लाई नहीं रहता है और डिमांड बना रहता है तो कलाकार की मेहनताना का उचित मुआवजा मिलता है। जब डिमांड नहीं रहता है, सप्लाई तैयार रहता है, तो कलाकार के उचित मेहनताना को कंप्रोमाइज करके ही मिलता है। इसलिए आज डिमांड भी बढ़ी है, कलाकार भी आज पूरे जी जान से लगे हुए हैं। हम कई बार उस ग्राम का भ्रमण भी किए हुए हैं। घर घर में कला है और मिथिला कला अब केवल जितवारपुर की और रांची की सभ्यता न रही, अब घर घर में ये पहुंची है मिथिला में। शहर में एक पार्क भी नहीं, और एक पार्क है प्रमोद वहाँ काली मंदिर के पास BN झा कॉलोनी में, वहाँ कचरे का अंबार बना दिया गया नगर परिषद की तरफ से। देखिए, अब जहाँ तक पार्क की बात है, निश्चित रूप से अभी हम लोग दोषी नहीं हैं। मधुबनी नगर परिपालिका हमको लगता है कि अंग्रेज के जमाने से पूर्व से ही थी, और जो भी प्रशासक उस समय बने, चाहे चेयरमैन के रूप में बने हो या एग्जीक्यूटिव अफसर के रूप में बने, वो कल्पना नहीं था कि नगर में क्या आवश्यकता है। और पूरा शहर के चारों ओर इर्द गिर्द में पूरा शहर खाली था जो नगर पालिका प्रारंभ हुई थी उस समय में। उस समय में राज दरभंगा की बहुत जमीन थी। उस समय में ये लोग निर्णय नहीं ले पाए कि हमको भविष्य में पार्क का भी निर्माण करना होगा। एक प्रशासन के द्वारा अथक प्रयास से काली मंदिर के बगल में विशाल पार्क की व्यवस्था हुई, लेकिन वो किसी की निजी भूमि थी, दरभंगा महाराज की निजी भूमि थी। और लगातार उस पर हमारे पूर्व के जो डीएम थे उस पर काम कर रहे थे, हमको बताए भी थे कि हम इसको एनओसी ले लिए हैं, जल्दी से निर्माण करेंगे। लेकिन कागज का जब हम खोज करना प्रारंभ किए तो कहीं से नहीं मिला। मैं आज भी आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि अगर इसका एनओसी राज दरभंगा से मैं प्रार्थना भी करता हूं कि आपका जमीन, ऐसे ही बहुत लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, अगर आपका ये जमीन है और सही में सत्यता है तो निश्चित रूप से आपको एनओसी दे देना चाहिए। और एनओसी देने के बाद अब पूरा चूंकि आपका सब चीज दिया हुआ है मधुबनी दरभंगा के लिए, तो एक पार्क दे देते हैं तो और आप अमर हो जाएंगे और आप सरकार उस पर काम करेगी। और सरकार भी अगर को लगेगा कि अभी हम तुरंत नहीं कर पाएंगे तो मेरा ऐच्छिक कोष जो है, पहला काम अगर सरकार एनओसी मिल जाती है उस पार्क के निर्माण में मैं पूरा अपना ऐच्छिक कोष का उपयोग करूंगा। मधुबनी में एक जिला में स्टेडियम है जो भगवाड़ा में है, स्टेडियम रोड के नाम से जाना जाता है। स्वर्गीय शफीकुल्ला अंसारी अपने ऐच्छिक कोष से उसको बनवाए थे, लेकिन विगत तीन दशक से वो स्टेडियम खंडहर में तब्दील है। शायद हम लोग बच्चे थे तो पता था कि वहाँ कई खेल भी हुए, लेकिन अब वो खंडहर में तब्दील है। आखिर क्या कारण है जो स्टेडियम नहीं बन पा रहा है और खेल को एक गति नहीं मिल रही है मधुबनी में? नहीं, ये खेल को गति मधुबनी में नहीं मिल रही है ऐसा नहीं कह सकते हैं। आज हर एक प्रखंड में मेरा स्टेडियम है। एनडीए सरकार के आने के बाद हर एक प्रखंड में स्टेडियम है।
ये भी जमीन कुछ विवाद में है, हाई कोर्ट में विवाद में है, लेकिन प्रशासन के लोग भी कहीं न कहीं डार्क में रखते हैं। हम विधान परिषद में अपने प्रश्न के माध्यम से समस्या को उठाया था और सरकार ने आश्वासन दिया था कि इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और पूर्व के डीएम ने भी इस काम को गंभीरता से लिया था। उन्होंने भी आश्वासन किया था कि सुमंती स्टेडियम को बनाकर ही कहीं जाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं पूर्व के विधायक को इस पर गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि उनका सीमा क्षेत्र है, उनको इस सीमा में काम करना चाहिए। उनके किए गए पहल की हमको जानकारी नहीं है, लेकिन आम जनता को जब आता है नजर कि उनका किया गया पहल सकारात्मक दृष्टिकोण से कहीं दिखाई नहीं देता है, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में उनको भुगतना भी पड़ेगा और जनता भी सब जानती है। और हम भी अगर नहीं करेंगे तो जनता अगले 5 साल में हमारे बारे में भी सोचेगी। इसीलिए स्टेडियम का भी निर्माण होना खेल के साथ खेल में बहुत आवश्यक है और हम इस पर काम करेंगे। ये थे एनडीए के उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ, जो विकासशील इंसान पार्टी से इस बार 36 मधुबनी विधानसभा से हैं और इस बार मधुबनी में मुकाबला रोचक होने जा रहा है। अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, मधुबनी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों को अनंत फल प्रदान करता है। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जप की माला व बाएं हाथ में कमंडल रहता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के दिन साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए साधना करते हैं, जिससे उनका जीवन सफल हो सके और अपने सामने आने वाले किसी भी प्रकार की बाधा का सामना आसानी से कर सके। मां दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार व संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधीन स्थान चक्र में शिथिल होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। इन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र पात्र भेंट किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।